आम जनता पर कसर ही है, इस समय लोगों की जेब वैसी ही खाली है, तो सर थोड़ा सॉफ्ट वाटर प्लीज रखें। देखिए भाई, मैं तो यही कह सकता हूँ, जो जो माहौल है, जो समय है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ उत्तराखंड में एक भी कोरोना केस नहीं था और देश भर में भी 100, 200, 500, 1000 केस थे। तब तो हम इतने सतर्क थे, ठीक है, सब कुछ बंद था, दुनिया भर के मास्क लगा रहे थे, एकदम डर रहे थे, सैनिटाइजेशन सब कुछ कर रहे थे। आज जब लाखों केस देश में आ चुके, उत्तराखंड में 3000 से ऊपर केस आ चुके, काशीपुर में एक दिन में 41 केस आ रहे हैं, तो मैं ऐसे में आप क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनलॉकडाउन से मैं सारे रूल तोड़ दूँ? आप समझ गए ना? तो हमें ऐसे में रूल्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यह अनलॉक इसीलिए हुआ है, तभी तक चलेगा अनलॉक जब तक कि हम बचे रहें। तो इसलिए अनलॉक के दौरान सबसे ज़्यादा हमें मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है। अब हम काशीपुर में इसलिए आज 3 दिन का लॉकडाउन लग गया, तो अगर हम सख्ती नहीं बरतेंगे तो लोग तो जल्दी बेपरवाह हो जाते हैं, तो फिर बाकी पॉपुलेशन को भी फेस करना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है। थाने का हुक्माओं के लिए प्रस्ताव जो है फाइनल स्टेज में है, सैद्धांतिक रूप से शासन उसकी सहमति दे चुका है। मुझे लगता है निकट भविष्य में ज़रूर स्वीकृत होगा, किंतु तब तक इसके दोनों लोकेशन चल रही हैं, हल्द्वानी और बुलिक पंतनगर। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हल्द्वानी में ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक हमने जो जिला पुलिस है उसमें हमने हर ज़िले में साइबर सेल खोला हुआ है, और हमारा प्रयास है, मैं हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने सभी एसएसपी को कहता हूँ कि साइबर क्राइम बढ़ता हुआ क्राइम है और इसकी कंप्लेंट हर हालत में दर्ज होनी चाहिए, और जो दर्ज नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। बेसिकली हमने दोनों जनपदों की, जो मुख्य जनपद है कुमाऊँ परिक्षेत्र के, उसमें अपराध की समीक्षा की, और जो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन के जो कार्रवाई चल रही है कोरोना के तहत उसकी समीक्षा की। साथ ही साथ जो हमारा पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्स है, जन शिकायतों की निस्तारण की समीक्षा, महिला सुरक्षा की महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा, और जो कंट्रोल रूम है हमारा डायल 100 और डायल 112, उसमें हमारा कैसा रिस्पॉन्स रहा उसकी समीक्षा की। और लास्ट में सोशल मीडिया पे जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, उनके विरुद्ध की कार्रवाई की समीक्षा। दोनों ज़िलों में हमने इतना विस्तार से समीक्षा की राजप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ। कोरोना को देखते हुए हमने लिमिटेड रखी संख्या, और काफ़ी अपने जो निर्देश दिए कि अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, किसी अपराधी की ऐसी हिम्मत ना हो कि वो पुलिस पे हमला कर सके। और 1-2 उधम सिंह नगर में हमने ये भी बोला कि कुछ केसेज वहाँ पुलिस उससे भागने के हो गए कस्टडी से, तो उन पे भी रोक लगाई जाए। तो ये जैसे ये यूपी में सख्ती हो रही है, और उसके बाद ऐसा संभावना जताई जाती है कि यूपी के जो क्रिमिनल्स हैं या स्ट्रीट ईटर्स हैं वो यहाँ आकर के पनाह भी ले सकते हैं, जैसे पहले की संभावना ही जताई जा सकती है। इतने कमज़ोर तो उत्तराखंड पुलिस नहीं है, उन्होंने पहले भी बहुत ट्राई किया है, पर हमने उनको कभी सफल नहीं होने दिया। 20 सालों का इतिहास देख लीजिए आप, कभी भी उत्तराखंड पुलिस ने उनको हावी नहीं होने दिया। जितना क्राइम उत्तराखंड के जनपदों में यूपी बनने से पहले था, आज हार्डकोर क्राइम उससे आधा है। सर, जिस तरह यूपी में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में भी क्या इस तरह का कुछ? हम लगातार चलाते हैं, हर साल। आपने देखा होगा पिछले 3 साल से हर साल हम अपराधियों के विरुद्ध 1-2 महीने का अभियान चलाते हैं, जिसमें सारे वांछित अपराधी, सारे इनामी अपराधी, उनकी ट्रैकिंग करते हैं, उनका पीछा करते हैं, कहाँ हैं वो, क्या कर रहे हैं, उन पे अगर उनकी एक्टिविटी और ज़्यादा सक्रियता बढ़ती है तो उन पे गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं। तो हम इस कार्रवाई को लगातार कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप लगातार जारी है। क्योंकि सर गैंगस्टर ही बड़े अपराधी बनते जा रहे हैं। नहीं, गैंगस्टर एक्ट जो हमने लगाए हैं बहुत इफेक्टिव एक्ट है, और बहुत हमारा जो अपराधी है हमसे, उत्तराखंड पुलिस से डरता है। एक उसे ये भी पता है, मैं आपको बता दूं, इस साल ही 2-3 बड़े केस हुए। एक किडनैपिंग का केस हुआ, 1-2 डकैती के केस हुए उसमें देहरादून में, वो वेस्टर्न यूपी के ही थे, किंतु हमने जितनी मेटिकुलसली उनको पकड़ा, तो उनको ये पता है उत्तराखंड पुलिस से बच के नहीं जा पाएंगे।
विसर्जन कर